दिसंबर की सर्द सुबह थी। ठंड अपने जोर पर थी। ऐसी कड़ाके की ठंड में शायद ही किसी का गर्मा गर्म रजाई में से निकलने का मन करे। आंखों को बंद किए बिंदा जी बार बार अपने सिरहाने के पास की मेज पर रखी घड़ी के अलार्म को बंद कर रही थी। पर अब जब बर्तनों के खटकने की आवाज रसोई घर से आई तो उन्हें मन मारकर उठना ही पड़ा। उन्होंने अपनी रजाई हटाई और पलंग के पास ही रखी अपनी चप्पलों को पहनते हुए बाहर आई। बाहर की सर्द हवाओं ने उन्हें जैसे ही जकड़ने की कोशिश की, उन्होंने खुद को अपने गर्म शालों से लपेट लिया। कुछ आगे बढ़ी तो देखा रसोई से दूर से ही सोंधी सी खुशबू अदरक की पूरे घर को महका रही थी। देखा तो राधिका उनकी बहू चाय बनाने में लगी थी। उसे देख वो वहीं पास ही में पड़ी मेज और कुर्सी पर बैठ उसे देख अपने दिन याद करने लगी। वह भी इसी तरह जल्दी सुबह उठती थी और चाय से लेकर खाने तक का पूरा इंतजाम करती थी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, उनके लिए सब बराबर था। माँ के असमय गुजर जाने पर घर की सारी जिम्मेदारी उन पर ही आ गई। सब संभाल लिया और अपनी ही मेहनत से एक मंजिल घर को 4 मंजिल बना दिया था। अपनी मेहनत पर शुरू से ही बहुत गुमान था। राधिका को ना तो कभी कोई बदलाव करने देती घर के मामले में, न ही उसे कोई निर्णय लेने देती। उन सब की जिम्मेदारी उन्हीं की होती। उनके लिए राधिका खाना बनाने वाली और बस घर देखने भर के लिए ही थी। वह अपने हसीन सपनों में डूबी ही थी कि उनके सामने गर्मा गर्म चाय की प्याली थी। चाय की रंगत ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही एक घूंट लिया सारी स्वाद कालिकाएं हिल गई। कड़क पत्ती के साथ हल्की चीनी, दालचीनी और अदरक की अपनी अलग ही सुगंध और स्वाद था। राधिका ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और लग गई अपने बाकी के कामों में। रोज की दिनचर्या थी। वह सबसे पहले उसकी और अपनी सास और ससुर के लिए चाय बनाती। इसके बाद उन्हीं के कहे अनुसार नाश्ता व दिन के व्यंजन की व्यवस्था की जाती। वैसे ही आज भी राधिका ने रोज की तरह विंदा से घर के खाने और बाकी कामों के लिए पूछा। विंदा जी ने उसे सब काम खुद से करने को कहते हुए सत्संग में जाने की तैयारी करने लगी। राधिका ने भी समय के अभाव हो समझ अपने ही मन से खाना और बाकी सब काम किए। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। रोज ही विंदा जी किसी न किसी बहाने राधिका को अपनी मर्जी से काम करने को कहती। कुछ दिन तो ठीक, मगर अब राधिका को भी अटपटा सा लगने लगा था। सासू माँ का यह बर्ताव उससे रहा न गया तो उसने एक दिन उन्हें अकेले पाकर पूछ ही लिया, माँ जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, या आप मुझसे नाराज हो? राधिका के इस प्रश्न पर वृंदा जी ने आश्चर्यचकित हो इस तरह पूछने का कारण पूछा, जिस पर राधिका अपने मन का हाल उन्हें कह सुनाया कि किस तरह पहले तो वह हर काम के लिए बताती थी, मगर अब अपने से करने को कहती हैं। वृंदा जी ने राधिका की मासूमियत भरी बात सुन हंसते हुए कहा, मेरी बहू इतनी भोली है, मुझे नहीं पता था। राधिका को अपने पास बैठा वह बोली, लाडो मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी दखल अंदाजी तुम्हें पसंद नहीं होगी, और अब जब मैंने बंद कर दी है तो तुम खुश होगी। खुद ही मुझसे शिकायत करने चली आई। जोर जोर से हंसने लगी। वृंदा जी ने उसके सिर पर हाथ रख कहा, बेटा मैं तो अब दिन ब दिन बूढ़ी होती जाऊंगी। अब तक जो कुछ संभाला है उसे और आगे नहीं संभाल पाऊंगी। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि इस घर की जिम्मेदारी तुम ही संभालो, पर जब तुम आई थी इस घर में तो नई नवेली दुल्हन थी जिसने अपने घर में माँ की देखरेख में थोड़ा बहुत किया हो, मगर जो जिम्मेदारी उठानी होगी वो बहुत बड़ी है। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा देखती रखती थी, जिससे तुम सही से अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें पूरा करो, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि